आइए आज जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जो मॉडल स्टेशन होगा तो उसका लेआउट कैसे होगा, मतलब वहाँ जो बैठने की साज सज्जा या व्यवस्था वो कैसी होगी। आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखें, जो भी दरवाज़ा होगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं बॉक्स लेआउट है ना, यहाँ पे अभी एक ही दरवाज़ा है, वो इधर से आने का। तो इसके हिसाब से इसमें मैं बता रहा हूँ, यदि दो दरवाजे होंगे तो थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा नहीं। तो दरवाजे से इधर से आ रहे हैं निर्वाचक, मतलब इलेक्टर्स, जो वोट देने के लिए मतदाता आते हैं। वो आते हैं तो पहला जो बैठे हुए हैं वो है पोलिंग ऑफिसर P1, ठीक है, जिनके पास मतदाता अपनी पहचान करवाएंगे। P1 पहचान करते हैं मतदाता की। वो एक वोटर आइडेंटिफिकेशन स्लिप लेकर के आते हैं, उसको थोड़े जो ऊंची आवाज़ में P1 को बोलना पड़ता है, पोलिंग एजेंट से सुनते हैं, ठीक है। फिर पहचान करने के बाद और ओरिजिनल मूल दस्तावेज़ के आधार पे उनको वो P2 के पास भेज देते हैं, और P2 जो है वो उनके बगल में बैठा रहता है, ठीक है। वो जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं, मतदाता पर्ची जारी करते हैं, और फिर स्याही लगाने का भी काम करते हैं मतदाता के बाएं हाथ के बाएं तर्जनी में। इसके बगल में फिर जो है वो P3 बैठे होते हैं, जो कि जिनके पास जो है EVM का जो कंट्रोल यूनिट है वो उनके पास होता है, वो बैलेट देने का काम करते हैं। तो वो पर्ची लेते हैं, P2 द्वारा जारी किया हुआ पर्ची जो मतदाता लेकर के आता है, उस पर्ची को वो जमा लेते हैं। फिर वो उनकी अंगुली चेक करते हैं मतदाता की, उनकी अंगुली में अमिट स्याही लगी हुई है या नहीं। यदि मिटा दी है तो उसको फिर से भेजते हैं कि आप स्याही लगा करके आइए। इसके बाद वो पर्ची जमा लेने के बाद अमिट स्याही चेक करने के बाद वो बैलेट इशू करते हैं कंट्रोल यूनिट में। इसके बाद मतदाता को भेज देते हैं कि जाइए आप वोटिंग कंपार्टमेंट में। वोटिंग कंपार्टमेंट जो है वो उधर दूर में होती है स्थित, घेरी हुई, ताकि कोई उसको देख नहीं सके मतदाता, चूँकि ये गोपनीय वोट होता है। और वो बगल में कोई खिड़की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीवीपैट जो होता है वो थोड़ा सा धूप और प्रकाश, ठीक है, और गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, तो उसको बचा के भी रखना पड़ता है। तो एक तो गोपनीयता भंग नहीं हो, और दूसरी इस तरह से डायरेक्ट लाइट नहीं पड़े कि वीवीपैट ही ख़राब हो जाए। तो वोटिंग कंपार्टमेंट ये हो गया कूट से घिरा हुआ। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं, ताकि इनकी नज़र मतदाता पर भी होती है, P1, P2, P3 और वोटिंग कंपार्टमेंट पर भी होती है। लेकिन वो इस तरह से बैठेंगे कि वोटिंग कंपार्टमेंट जब मतदाता वोट दे रहा होगा तो वो बटन वगैरह दिखे नहीं। इसी तरह जब वेब कास्टिंग हो रही है, जो कैमरा लगे हुए होंगे तो वो कैमरा भी इस तरह से नहीं लगे हों कि वो बटन, जो नीला बटन है बैलेट यूनिट का, जब मतदाता दबा रहा हो तो वो दिख रहा हो। सिर्फ फेस आना चाहिए, है ना, सिर्फ चेहरा आना चाहिए कैमरा में कि मतदाता वोट दे रहा है, लेकिन हाथ में किसको वोट दे रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो मतदाता जो है वापस फिर इसी तरह से उस द्वार से निकल जाएगा। बीच में एक रस्सी लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि एक तरफ से इन हो और एक तरफ से आउट हो। अब बच गए पोलिंग एजेंट्स। पोलिंग एजेंट्स किधर बैठे रहेंगे, तो पोलिंग एजेंट्स P1, P2, P3 के पीछे इधर बैठे रहेंगे, समझ गए उनको, ताकि जो खाली जगह यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है ना, तो इस जगह बैठ करके पोलिंग एजेंट जो है मतदाता की पहचान ये हामी भर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं कि हाँ ये वही आदमी है। जब P1 इनके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब बोलेंगे सीरियल नंबर और उनका नाम जब वो बोलेंगे। तो इस तरह से यदि इस कमरे में दो दरवाजे होते तो इन करने का जो तरीका है और बैठने का सारा तरीका सेम होता, सिर्फ आउट होने का जो तरीका है, मान लीजिए इस जगह पे यहाँ पे एक दरवाज़ा और होता है, ठीक है। तो अब मतदाता यहाँ वोट दे लेता और इधर से निकल जाता। तो P3 को बस यही ध्यान रखना है कि मतदाता ने वोट दिया, जब कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ सुनाई पड़े तो पर्ची गिर जाती है। तो इतना सुनाई देने के बाद ही मतदाता को बाहर जाने देना है, ये P3 ध्यान रखेंगे और प्रिजाइडिंग भी ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये था एक मॉडल पोलिंग स्टेशन का, जहाँ से EVM द्वारा वोटिंग हो रही हो उसका एक मॉडल स्टेशन, पोलिंग स्टेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।